नमस्कार। पिछली क्लासेज में हमने टेंस के टाइप एंड एस्पेक्ट्स पढ़ लिए थे कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एस्पेक्ट होते हैं, वो 4 होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और चारों एस्पेक्ट्स के अनुसार हमने गो वर्ब को लेकर उनकी वो टाइप थे वो भी हमने देख लिए थे। जैसे गोज, वेंट, विल गो, इज गोइंग, वॉज गोइंग, विल बी गोइंग, हैज़ गॉन, हैड गॉन, विल हैव गॉन, हैज़ बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग, विल हैव बीन गोइंग। और इसी के अनुसार पीछे वाले वीडियो में हमने देख लिए थे कि प्रेजेंट कब होता है, पास्ट कब होता है और फ्यूचर कब होता है। कि प्रेजेंट तब होता है जब पास्ट के जो और फ्यूचर के जो 5 वर्ड्स अपने देखे थे या कुछ अन्य पहचान के शब्द देखे थे। जैसे पास्ट के यस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम अगर सेंटेंस में हो तो उस सेंटेंस में पास्ट टेंस होता है, और इसी तरह टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम हो तो वहाँ फ्यूचर टेंस होता है। अब अपने एस्पेक्ट के अनुसार अलग अलग सेंटेंस दिए जाएंगे तो उनमें वर्ब भरना सीखेंगे कि कौन से एस्पेक्ट में कौन सी वर्ब भरनी है और कब भरें। कि गोज कब भरें, वेंट कब भरें, विल गो कब भरें, या इज गोइंग आएगा या हैज़ बीन गोइंग आएगा या हैड गॉन आएगा, कौन सा आएगा। तो इसके अनुसार अब हम पढ़ेंगे कि रूल नंबर 1 है हैबिचुअल एडवर्ब्स, जो हैबिट को बताती है, रूटीन के वर्क को बताती है, रेगुलर के काम बताती है। जैसे ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, समटाइम्स, ऑल द टाइम्स, एवरी डे। जनरली की जगह नॉर्मली, यूजुअली ये भी आ सकते हैं। तो अगर ये शब्द हो कोई सेंटेंस के अंदर, जैसे ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, समटाइम्स, ऑल द टाइम्स, एवरी डे, अगर ये वर्ड्स हों किसी सेंटेंस के अंदर तो उसमें अपने कौन कौन से टेंस भर सकते हैं, यानी कौन कौन से एस्पेक्ट भर सकते हैं। तो उसमें अपने सिंपल के तीनों ही जो फॉर्म थे, यानी सिंपल एस्पेक्ट तीनों ही भर सकते हैं। सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया और फ्यूचर सिंपल। यानी सिंपल एस्पेक्ट है वो तीनों टेंसों का ही आ सकता है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या डू डज आ सकता है। पास्ट सिंपल का मतलब सेकंड फॉर्म आ सकती है उसमें, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। फ्यूचर सिंपल का मतलब विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। कब? जब ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, समटाइम्स, ऑल द टाइम्स, एवरी डे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, तब अपने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल यानी ये तीनों टेंस ही यूज कर सकते हैं सिंपल के एस्पेक्ट। सिंपल का मतलब अब अपने जो गो वर्ब देखी थी, गो में 12 याद किए थे। जैसे गो की गोज होगी, यानी सिंगुलर है तो ऐसे ही इस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो गो लगाएंगे। पास्ट के लिए वेंट थी और फ्यूचर के लिए विल गो, यानी विल या सेल गो। तो इन तीनों को ही अपने यूज कर सकते हैं। अब पास्ट कब करेंगे? पास्ट के लिए यानी सेंटेंस के अंदर ये शब्द हो और साथ में अगर येस्टरडे या गो लास्ट प्लस टाइम हो तो पास्ट यूज कर सकते हैं। फ्यूचर कब? फ्यूचर सिंपल कब? यानी ये शब्द दे रखे हों और सेंटेंस में साथ में टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम दे रखा हो, तब भी क्या भर सकते हैं? फ्यूचर सिंपल भर सकते हैं। तो कुछ एक उदाहरण है वो अपने अब देखेंगे एग्जांपल्स, तब और भी समझ में आ जाएगा कि कैसे एग्जांपल को भरा गया। वही गो वर्ब लेकर देखेंगे। तो भाई ये कुछ एक एग्जांपल्स है जो करके देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल भर के देखने। तो जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। जैसे अपने वो कुछ एक वर्ड्स देखे थे, ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, समटाइम्स, ऑल द टाइम्स, एवरी डे। तो उनमें से देखना कोई वर्ड आया है तो वो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल भरा जाएगा। तो इनमें से शब्द आ गया एवरी डे, ये वर्ड आया है। अब इनमें टेंस कौन सा भरें भाई? कौन से का टेंस का एस्पेक्ट भरें? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? कौन सा सिंपल भरें? सिंपल तो 3 पढ़ लिए अपने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसमें प्रेजेंट के लिए या पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए जो अपने वर्ड पढ़े थे पहचान के वो देखने। क्या फ्यूचर के टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम है? नहीं है तो फ्यूचर नहीं होगा। अब बचे पास्ट। तो पास्ट के वो जो वर्ड्स पढ़े थे, यस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम, वो है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं है आगे और, तो वो पास्ट भी रह गया। यानी अब बचा प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए अपने देखना है कि प्रेजेंट सिंपल भरना है। तो प्रेजेंट सिंपल में अब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरनी है। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब ऐसे यही एस लगाकर
तो यहाँ वर्ब कौन सी बने, यहाँ आई है तो सब्जेक्ट आई के अनुसार अपने देखा था कि आई के साथ अस या ई एस वाला नहीं आता, सीधा बिना अस या ई एस वाला आता है, यानी इसके साथ अस या ई एस लगा हुआ है तो ये नहीं आएगा, फिर गो बच गया तो गो आएगा, यानी ये नहीं सीधा गो ही आएगा यहाँ पे। अब आगे वाला सेकंड सेंटेंस है, इसमें पहले टेंस की पहचान करनी है। ये देखो यस्टरडे, तो इसमें वो शब्द हैं क्या, देखो जो सिंपल के लिए अपने देखे थे, हैबिचुअल के लिए कि ऑलवेज, ओपन, डेली, जनरली, समटाइम्स, एवरीडे, वो वाले शब्द हैं नहीं, वो वाले इसमें शब्द नहीं है। इसका मतलब यहाँ सीधा का सीधा यस्टरडे ही दे रखा है, और इससे पता चल रहा है कि टेंस है जो पास्ट है, तो पास्ट टेंस के कौन से एस्पेक्ट के अनुसार वर्ब है। तो अब या तो यहाँ सीधी अगर पहचान के शब्द दे रखे हों, टेंस के पहचान के शब्द दे रखा है तो पास्ट भरना है। तो पास्ट में कौन सा भरें, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो नीचे ऑप्शन देखने कि ऑप्शन में भी कोई एस्पेक्ट अलग अलग दे रखा है, तो इसमें देखो गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म अपने देख रखी है पहले ही कि थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, आईएनजी और थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आते, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब आई के साथ गो या गोज, इन दोनों में से गोज है वो आई के साथ, यानी एस या एस वाली आई के साथ नहीं आती। अब बचा गो। गो तब आता जब प्रेजेंट का सेंटेंस होता, प्रेजेंट तो है नहीं क्योंकि यहाँ यस्टरडे दे रखा है, यस्टरडे अपने पढ़ लिया कि पास्ट का होता है, तो ये पास्ट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब बचा ये, यानी ये सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, पास्ट में। और कौन से पास्ट है, पास्ट सिंपल में। तो इसमें पास्ट सिंपल आ गया, यानी सिंपल एस्पेक्ट भरा गया है, इसमें वेंट आ गया। अब है इसमें आई गो टू स्कूल टुमोरो, सेम ही वर्ब है सब में, गो 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 सेम ही सेंटेंस है। तो इसमें देखो टुमोरो दे रखा है, तो टुमोरो का मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। तो फ्यूचर टेंस के लिए अपने पता ही है विल सेल लगता है, तो विल सेल देखो ये ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में किसी में भी विल या सेल नहीं है, सिर्फ इसी में है विल। और विल के साथ अपने को पता ही है फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी विदाउट अस या ई एस के। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, विल गो। अब रूल नंबर 2 है, जिसमें अगर सेंटेंस में फिक्स टाइम दे रखा हो, घड़ी का कोई फिक्स टाइम दे रखा हो, जैसे 7:30, 8:30, 8 o'clock, यानी टेबल का कोई टाइम हो, जैसे ट्रेन का टाइम हो, प्लेटफार्म का कोई टाइम हो, बस का, ट्रेन का, किसी का भी फिक्स टाइम दे रखा हो, तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल भराया जाता है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस देखते हैं, द बस लीव एट 7:30 PM। तो बस के अनुसार यहाँ वर्ब भरनी है, फिक्स टाइम दे रखा हो, टेबल दे रखी हो टाइम की, उसके अनुसार वर्ब भरनी हो, तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल की वर्ब भरते हैं। यानी ये फिक्स टाइम है 7:30, 8 o'clock या 8:30, कुछ भी हो वो टाइम फिक्स टाइम आ जाए घड़ी का, तो वहाँ क्या भरते हैं, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ अस या ईएस लगेगी, उसके सिंगुलर प्लूरल के अनुसार भरना होता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार जैसे द बस, और इसके अनुसार लीव को भरना है, तो द बस क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। प्लूरल तो जिसके साथ अस या ईएस जोड़ते हैं, इसमें अस दे रखा है, ये तो इस स्पेलिंग का ही एस है, यानी इसके अनुसार ये सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो लेफ्ट, ये तो हो गया पास्ट का, यानी सेकंड फॉर्म है लीव की, तो ये तो आएगी नहीं। इज लिविंग, ये अभी तक अपने पढ़ा भी नहीं है और आएगा भी नहीं वो, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम में कंटिन्यूस नहीं आता, आता प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो बस के अनुसार फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म है ये दो, लीव और लीव्स। लीव तो ये तो सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, क्योंकि एस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है, तो इसके साथ एस या एस लगा रखा है, तो ये आएगा क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, तो ये बड़ा उत्तर हो जाता है। इसी तरह रूल नंबर 3 है कि जिस सेंटेंस में कोई साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई हो, वहाँ भी प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब जो साइंस के द्वारा ट्रूथ हो, साइंस की बातें हो जितनी भी, और यूनिवर्सल का मतलब जो भी भौतिक रूप से या सांसारिक रूप से सत्य हो। साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब साइंस के द्वारा प्रूव की गई, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ के मतलब
यूनिवर्स के द्वारा प्रूव की गई, यानी कोई सेइंग हो, कोई कहावत हो, कोई कहानी हो, उसके द्वारा पुराने ज़माने से चली आ रही कहानियाँ, उनकी मोरल वगैरह। तो जैसे तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल भरते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भरते हैं। तो इसी द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये बात यूनिवर्स के द्वारा, साइंस के द्वारा भी प्रूव है, अपने भी देखते हैं कि सन है जो ईस्ट में ही राइज करता है, यानी उगता है। तो इसके लिए प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। तो सन ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। ये तो प्लुरल है और ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, तो बचा ये वाला, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो ये उत्तर हो गया। इसी तरह वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, साइंस के स्केल की बातें हैं, तो ये साइंस के अनुसार ट्रूथ हो गया। तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल भरते हैं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेंगे। वाटर के अनुसार यहाँ सिंगुलर वर्ब भरी जाएगी, तो सिंगुलर वर्ब इनमें देखनी है अपने। बॉयल ये सिंगुलर है नहीं, क्योंकि वर्ब के साथ ऐसे इस लगने से वो सिंगुलर बनती है। बॉइल्ड ये सेकंड फॉर्म होगी, यानी पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल बनना है। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, यानी साइंस की बात है। तो बॉइल्स ये सिंगुलर है, इज बॉइलिंग, इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो ऑप्शन बनाने के लिए दिए है। तो बॉइल्स ये वाला आंसर होगा।